ज्ञानी लोग कहते हैं कि बच्चों को इच्छा के मुताबिक जो करना चाहता है वही काम उसे देना चाहिए। परंतु हम गुरुजन होने के नाते काम किस प्रकार है उसी को चुनना और सिद्ध करना हमारे लिए बड़ी बात है। उसी तरह आज हम एक विषय पढ़ाने जा रहे हैं कि जो एक राजा है फिर भी बड़ा प्रतापी भी है। वे हैं महाराणा प्रताप, जिनको युद्ध करने में बड़ा मजा आता था और युद्ध के बिना उनके जीना मुश्किल हो जाता था। ये विषय है घोड़े ने जान बचाई। युद्ध, जंग, लड़ाई, संग्राम। संग्राम महाराणा प्रताप का साथी था। उनका जीवन ही रणक्षेत्र था। न तो वे कभी संग्राम से डरते थे, न उनके वीर सैनिक ही। युद्ध, जंग, लड़ाई, संग्राम ये सब युद्ध का पर्यायवाची शब्द है। और महाराणा प्रताप का संग्राम ही साथी था। उनका जीवन ही रणक्षेत्र था। वो युद्ध करने के लिए बहुत आदर करते थे, इसीलिए उनका जीवन रणक्षेत्र ही था, यहाँ लिखा हुआ है। न तो वे कभी संग्राम से डरते थे, वो वीर होने के नाते वो संग्राम से नहीं डरते थे। और न उनके वीर सैनिक ही, और उनके वीर सैनिक भी नहीं डरते थे। सवेरा हुआ नहीं कि वे कवच पहनकर हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ते थे। सुबह होते ही, सूर्योदय होते ही महाराणा प्रताप कवच पहनकर, कवच का मतलब है शरीर रक्षा का आवरण यानी सांजू, कवच पहनकर हाथ में तलवार लेकर, हाथ में खंडा पकड़कर निकल पड़ते थे, बाहर हो जाते थे। अकबर बादशाह की फौज से कहीं ना कहीं मुकाबला हो जाता था। अकबर बादशाह के फौज से किसी न किसी समय कहीं ना कहीं उनका मुकाबला भी हो जाता था। अकबर राणा को अपने कब्जे में करना चाहता था। प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, प्राण दूंगा पर मेवाड़ को मुक्त करूंगा। मेवाड़ उसी समय अकबर बादशाह के अख्तियार में थे और उसी को छुड़ाने के लिए, अकबर से छुड़ाने के लिए महाराणा प्रताप जंग लड़ते थे। इसीलिए उन्होंने शपथ की थी कि प्राण दूंगा पर मेवाड़ को मुक्त करूंगा। लड़ाई के मैदान में राणा का प्राण प्यारा साथी था उनका घोड़ा चेतक। उनका घोड़ा जो उनका नाम था चेतक, उनका प्राण प्यारा साथी था। चमचमाता श्याम रंग, गठा हुआ शरीर, हुष्ट-पुष्ट और काला भी था। चेतक घोड़ा किसी वीर से कम न था। वो भी जैसे युद्ध विद्या जानता था। मालूम पड़ता है कि वीर राणा प्रताप का घोड़ा भी वीर होता है। दुश्मन की हर चाल को यह पहचान लेता था। एन वक्त पर ऐसा उछलता कि दुश्मन का बार खाली जाता। एन वक्त का मतलब ठीक समय पर उछलता है और दुश्मन डरकर भाग जाते थे। रण में उसने कई बार राणा की जान बचाई थी। वो जो महाराणा प्रताप का प्राण प्यारा साथी था और वीर था, इसीलिए वो महाराणा प्रताप का जान भी बचाई थी। राणा उस पर सवार होते तो वो बहुत खुश हो जाता था। घुड़सवार के लिए उसके घोड़े का होशियार होना बहुत जरूरी है। आज राणा प्रताप बड़ी लड़ाई में जा रहे थे। हल्दी घाटी की संकरी पहाड़ी गली, संकरी का मतलब छोटा वाला रास्ता। विशाल मुगल सेना का यहीं आसानी से सामना किया जा सकता है। विशाल मुगल सेना का यहीं संकरी पहाड़ी गली से सामना किया जा सकता है। वैसे तो वे पहले कई बार बादशाही फौज से लोहा ले चुके थे। लोहा ले चुका ना अर्थात युद्ध करना, लड़ाई करना। कभी जीतते कभी हार जाते, कभी हारते कभी जीतते। मगर आज की लड़ाई तो हर हालत में जीतनी होगी। वो अपने आप को सोचते थे, मन ही मन सोचते थे कि आज की लड़ाई हमें जिस प्रकार ही जीतना चाहिए। मुगल राजपूती शौर्य की शान है। ये मुगल राजपूती की शान का मतलब है
इज्जत। राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई। चेतक ने कान फड़फड़ाए। वो उन्हें मालूम पड़ गया कि मेरा मालिक मुझे कुछ बता रहा है। राणा ने पुचकारा तो वह पूंछ हिलाने लगा। पूंछ हिलाकर वो अपने महाराणा प्रताप को इशारा दिया, जैसे हिन कर बोला, राणा मैं तो तुम्हें लेने को हरदम तैयार हूँ। आज इतना, और दूसरे कालांश में और कुछ है हम पढ़ाएंगे।